हेलो डियर चैंपियन, वेलकम टू ज्ञान मोहल्ला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर हम रेलवे एग्जाम संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कशन करते हैं। अभी तक हमने 5 दिन में लगभग 250 क्वेश्चनों को डिस्कशन कर लिया है। आज इस वीडियो का डे 6 होने वाला है, जिसमें हम फिर 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और आज के दिन को मिलाकर लगभग हमारा टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 250 प्लस 50 अर्थात 300। टोटल हमारे क्वेश्चन का नंबर हो गया 300। यदि आप अभी तक 250 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें आपका 5 वीडियो होंगी। उन 5 वीडियो को डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 करके आप देख लीजिएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था। 1930 में। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि समुद्र तक दांडी मार्च या दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था, तो विनियमन अधिनियम 1773। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो विंस्टन चर्चिल। आगे देखिए, वर्ष 1912 में अल हिलाल अखबार किसके द्वारा निकाला गया था। वर्ष 1912 में अल हिलाल अखबार किसके द्वारा निकाला गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से। आगे देखिए, लावड़ी की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, तो लावड़ी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र की। मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है, जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो कौन सा, थांगता मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य है, जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई और अनुक्रम का अभिनय करते हैं। केरल का त्रिशूरपुरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडकुन्नाथन मंदिर में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। केरल का त्रिशूरपुरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडकुन्नाथन मंदिर में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। भारत के किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है, तो झारखंड है। भारत की किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है, तो झारखंड। नौकलेवर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। नौकलेवर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसे यहाँ पर 2 प्रश्न छुपा है। पहला, नौकलेवर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में। और कहाँ पर, तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में। इस त्योहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती है। इस त्योहार में
नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती है और अधिक मास के दौरान बदल ली जाती है और अधिक मास के दौरान बदली जाती है। आगे देखिए, लोसर त्योहार बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है जो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय है। मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, लोसर जो त्योहार है बौद्ध धर्म द्वारा जो मनाया जाता है, ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किन जनजाति द्वारा? मोनपा। प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को डैश के रूप में जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, नौरोज। प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाली पारसी नववर्ष को नौरोज के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तालावादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप बंडवानी में निषाद है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ की डैश कथाओं पर अभिनय करती है। तो महाभारत। वह महाभारत की कथाओं पर क्या करती है? अभिनय करती है। आगे देखिए, वारली फोक पेंटिंग। वारली फोक पेंटिंग भारत की किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? चित्रकारी में। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6। इनमें से किस भारतीय भाषा को भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो बंगाली भाषा को। इनमें से किस भाषा को भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो बंगाली को। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक के हम्पी में है और यह एक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मनोनीत है। किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा, शिव को। भित्ति चित्रकला का आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लेपाक्षी में स्थित है। पूछा है कि भित्ति चित्रकला का आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर डैश में स्थित है? तो लेपाक्षी में। लेपाक्षी में। अंकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो विट्ठल स्मारकों के इनमें से किस, विट्ठल मंदिर जो है स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो याद रखिएगा, विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह है। जयपुर में हवा महल का निर्माण, जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश से प्रेरित था? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किसकी कहानियों को दर्शाती है? महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किसकी कहानियों को दर्शाती है? तो बौद्ध की। विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा कराया गया था? तो अशोक। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। गोल गुंबज और राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा यह डैश का हिस्सा है? तो गोल गुंबज और राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा यह बीजापुर कर्नाटक का हिस्सा है। उनको गुफाओं का नाम बताएं जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है,
जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया। तो उस गुफा का नाम बताना है। तो वो गुफा क्या है? एलिफेंटा की गुफा है। जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिसर को ले कार्ब्यूजियर के वास्तुशिल्पकारी के अनुलेखन के तहत यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? फिर देखिए, जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिसर को ले कार्ब्यूजियर के वास्तु शिल्पकारी के अनुलेखन के तहत यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो चंडीगढ़ को। किसको? चंडीगढ़ को। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो। कहाँ स्थित है? खजुराहो। कालबेलिया डैश राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो कालबेलिया राजस्थान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक जो माना जाता है एराटोस्थेनस को माना जाता है। एराटोस्थेनस को माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? एराटोस्थेनस। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। डैश दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। तो देखिए, नाथुला दुनिया का सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है। आगे देखिए, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाइकनाल। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाइकनाल कहाँ स्थित है? ये कहा है कि प्रसिद्ध पर्वत स्टेशन कोडाइकनाल कहाँ स्थित है? तो पलानी हिल्स में। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? नर्मदा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती है और सागर में मिलती है? तो याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? तो है नर्मदा और ताप्ती। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है? तो इंदिरा गांधी नहर की वजह से। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह दो नदियां कौन सी हैं? तो गोदावरी और कृष्णा नदी। नेक्स्ट, उकाई बांध किस राज्य में है? तो गुजरात। इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो पेरियार नदी। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। कभी कभी पूछ दिया जाता है हीराकुंड किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर, याद रखिएगा। मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? मौसम शब्द का अर्थ होता है कि मानसून के अर्थ में इसका, तो इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो ये है अरबी भाषा। गर्मियों के मौसम की समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मौसिन राम। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो के रूप में जाना जाता है। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो वर्षा के रूप में जाना जाता है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर, बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आज का आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि हमारे द्वारा यह बताए गए क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों तक। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ ये एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के लगभग सभी एग्जामों को ये कवर करेगा। तो बस आप देखते रहिए और ये इन क्वेश्चनों को याद करते चलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।